क्यों दिखाई देते हैं? मंगल और बृहस्पति के दोनों के ऑर्बिट के बीच, इनके कक्षाओं के बीच ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं सब। इन टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहते हैं। ये सौर मंडल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं ये एस्टेरॉइड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकराने से इनका डायरेक्शन बदल जाता है और मंगल इन्हें अपनी ओर खींच लेता है, इन्हें आकर्षित कर लेता है मंगल अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन मंगल भी क्या है, गतिशील है, तो मंगल आकर्षित करने के बाद अपने यहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि ये गति कर रहा है। मंगल उठ के यहाँ चला गया, अब ये बकलोलवा जो है ये आपका यहाँ से सीधे आके गिर जाता है पृथ्वी पर। इसे कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। इसके लिए हमारी रक्षा करने के लिए हमारे चारों ओर है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है हमारे ऊपर, 640 किलोमीटर मोटी हवाओं की परत है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जब कभी भी क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इस पर हवाओं का फ्रिक्शन इतना ज्यादा लगता है, इतना ज्यादा, आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए ना, खूब स्पीड ट्रेन चल रही है, उसमें से सर बाहर निकलिए, कितना हवाओं का दबाव लगेगा। और इन लोग की तो स्पीड हजारों किलोमीटर रहती है, जिस वजह से ये घर्षण होने लगता है और इसका टेम्परेचर हो जाता है 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण ये जलने लगते हैं। और ये जलते हुए टुकड़े को हम कहते हैं उल्का। ये जल के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन किसकी कुछ ऐसे उल्का होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है और पूरी तरह जले बिना ही ये पृथ्वी पर आके धमाक से गिर जाते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो पूरी तरह से जलने लगते हैं। ये जहां गिरते हैं वहां भीषण तबाही लेके चले आते हैं। जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब ये जल रहा है तो इसे कहते हैं उल्का। देखिए जल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, उल्का। और जल के जब ये पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। वर्तमान समय में जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पर कभी डायनासोरों का राज था। अगर वो नहीं मरते तो हमारे जीने के लायक पृथ्वी नहीं होती। तो आज पृथ्वी हमारे जीने के लायक है इसी उल्का पिंड के कारण है। इसका नाम था इजिप्टा। ये इजिप्टा मंगल और बृहस्पति की कक्षा में था और आपस में टकराने से इसका डायरेक्शन बदला, मंगल खींच के आगे चला गया और ये सीधे आके गिरा था पृथ्वी के ऊपर। ये वर्तमान मैक्सिको के पास गिरा था। जो मैक्सिको जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैक्सिको की खाड़ी के पास वर्तमान समय में गिरा था और पूरी तरह से तबाही ला दिया था। यह जैसे ये पृथ्वी पर गिरा इतना बड़ा था कि ये जल के खत्म ही नहीं हुआ। इसका लगभग 10 गुना, जितना दिख रहा है इससे 10 गुना बड़ा था, लेकिन कुछ भाग तो जल के खत्म हो गए थे। जैसे ये गिरा बहुत बड़ा धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका था कि यह धमाका लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। सोचिए, एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम के बराबर यह धमाका था। और इस धमाके के कारण पृथ्वी का जो ऊपरी परत था वो विस्फोट करके उड़ गया। अब आप बताइए, कोई बिल्डिंग उड़ती है तो उसके तो ईंट पत्थर पूरे स्टोन भी बिखर जाते हैं, और इसके पत्थर वगैरह हवा में उड़ गए। और जब ये हवा में उड़े तो जब वापस आए तो वो इतनी स्पीड में आए, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया था कि जो उड़ने वाले डायनासोर थे उनको तो वो हवा में ही मार दिया। और यहाँ का टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। और इस एरिया के जितने डायनासोर थे, यहाँ के एरिया के, वो सारे डायनासोर मारे गए। मैक्सिको की खाड़ी में गिरा हुआ था, जिस वजह से यहाँ भीषण भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आ गई। और सुनामी की लहरें जो आई, पूरे समुद्र का पानी उठा के ले आके पटक दी और भीषण भूकंप आया। जितने डायनासोर थे सारे के सारे डायनासोर मारे गए। और पृथ्वी के अंदर का जितने ज्वालामुखी थे वो विस्फोट करके उसमें से जहरीली गैसें निकलने लगी, रेडिएशन निकलने लगा, जिस वजह से जितने जीव जंतु थे उस वक्त के मारे गए थे। सारे के सारे जीव जंतु इन सारी घटनाओं का शिकार होकर मर गए। जो बच गए थे बड़े जीव जंतु वो भूखमरी से मर गए, क्योंकि पृथ्वी पर अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बचे तो केवल छोटे जीव जंतु जैसे चूहे वगैरह, जो कहीं छुप के बैठ सकते थे, थोड़ा बहुत खा के जी सकते थे। और उसके बाद धीरे धीरे मानव का आगे विकास हुआ। जब ये इजिप्टा नामक उल्का पिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराया था तो पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में बहुत ज्यादा हलचल हुई थी और अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक पर्वत का निर्माण हो गया, ऐसे टकराने की वजह से, झटका की वजह से। जैसे आपका घर, एक घर दूसरे घर पे गिरेगा तो कहीं से एक तो दीवार निकल जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, वैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत का निर्माण हो गया, जिसकी मैं अभी इसी के एरिया पे आपका किलिमंजारो है और ये रिफ्ट वैली है। अब इस पर्वत के निर्माण ने पृथ्वी की सामूहिक संरचना को बदल दिया, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमती है। ये पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमती है, जिस वजह से बारिश लाने वाली ज्यादातर हवाएं जो हैं वो आपके इधर डायरेक्शन से आ रही थी यहाँ पर। और ये पर्वत जो थी बारिश लाने वाली हवाओं को रोक दिया, जिस वजह से मानसून नहीं आ पाया
पाया और अफ्रीका का ये भाग जो हरा भरा था, जिसमें बहुत ज़्यादा जीव जानवर रह रहे थे, वो पूरी तरह से मरुस्थल बन गया। अब ये जगह रहने के लायक नहीं हुआ, धीरे धीरे मरुस्थल हो गया, जिसे आज हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं।